नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। अभी बरेली में जो हिंसा हुई है उसको लेकर सरकार उस पर कार्रवाई कर रही है, तो कहीं विपक्ष उस पर बोल रहे हैं कि ये सरकार की नाकामियत है, वो ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, इसीलिए लोगों के ऊपर दबाव डाला जा रहा है। आज मौलाना तौकीर रजा के घर पे और जो उनकी प्रॉपर्टी है उस पर बुलडोजर कार्रवाई हुई है। इसी मुद्दे पे हम जनता से आज बात करेंगे। सर, हम क्या बोलना चाहेंगे, जो अभी आज मौलाना तौकीर रजा जो हैं उनकी जो प्रॉपर्टी उस पर बुलडोजर कार्रवाई है, उस पर आपकी क्या राय है? वो ठीक है या गलत है? वो देखिए, जैसे ही कार्रवाई का आदेश जारी किया उसके बाद बड़े बड़े मौलानाओं के या विपक्षी दल के नेता जो हैं ये उस जगह को टूरिस्ट स्पॉट बनाने जा रहे थे। मैंने देखा मौलाना मदानी जो हैं उनका बयान आया, इमरान मसूद हैं, तो अपना कई तानिश हैं, कई लोगों के ऐसे ऐसे बयान सामने आ रहे हैं कि हम इसकी निंदा करते हैं। ये उन बयान की निंदा नहीं करेंगे जो मोहम्मद तौफीक रज़ा ने जो किया। क्या उसकी किसी ने आलोचना की? क्या किसी ने कहा कि जो उसने भीड़ जुटाने का काम किया वहाँ पे? देखो, उस थाने के अंदर 5 थाने हैं, वहाँ पे 5 थानों के अंदर लगभग 360-70 मस्जिदें आती हैं। जब तौफीक रज़ा ने ये ऐलान किया कि एक मस्जिद में लगभग 100 लोगों को जुटाने का काम किया गया। देखो, ये जो है ना, ये चाहते हैं कि इस समय जो है हिंदू मुस्लिम करके मुस्लिम को एकजुट करो, तभी तो से साथ। देखो, हिंदू मुस्लिम कर कौन रहा है? मुझे ये बताइए, क्या किसी नेता ने, जब मौलाना ने भीड़ जुटाने का ऐलान किया गया, जब तौफीक रज़ा ने मस्जिद में ये कहा कि लगभग 360-70 मस्जिदें आती हैं 5 सालों के अंदर, उन्होंने कहा कि एक मस्जिद के अंदर 100 लोगों को जुटाया जाए, और लगभग मंशा थी इनकी कि 40,000 लोगों को जुटाकर जो 2010 में जैसे दंगे हुए थे वैसे दंगे वहाँ करवाने की इनकी मंशा थी। लेकिन तौफीक रज़ा की मंशा के ऊपर किसी एक नेता ने भी निंदा नहीं करी। उन्होंने ये नहीं कहा कि इन्होंने जो भड़काऊ भाषण दिया, जो वहाँ पे इतनी भीड़ जुटाने का काम कर रहे थे, इवन की प्रशासन की परमिशन भी नहीं थी। प्रशासन की बिना परमिशन के वहाँ पे इतनी अधिक मात्रा में भीड़ जुटाई गई, और वहाँ पे जब पुलिस के साथ उनकी कुछ धक्का मुक्की हुई, जब पुलिस ने उनको कंट्रोल करने की कोशिश की, तो आपको मालूम होगा इनके हौसले ऐसे थे, इन्होंने एक एसपी के जो गनमैन थे उनकी गन छीन ली, जिनका अभी वो बता रहे हैं हाफ एनकाउंटर हुआ, जिनमें वो इदरीस और इकबाल का नाम आ रहा है कि इनका। देखो, इनके हौसले कैसे थे। क्या किसी नॉर्मल व्यक्ति की इतनी हिम्मत हो सकती है कि हम एसपी के मौलाना तौकीर हसीन का कहना है कि रजा का कहना है कि जो शासन प्रशासन उनकी कोई बात सुन नहीं रहा है, तो उनको सड़क पे तो आना पड़ेगा ना, उनको अपनी राइट है ना बोलने का। बिल्कुल है। यदि आप शांतिप्रिय तरीके से सड़क पे आते हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सड़क पे जनता को लाकर भीड़ जुटाकर फिर उसके बाद आप भड़काऊ भाषण देते हो। और पहले मुझे ये बताओ, ये जो भीड़ जुटाई गई, जो व्हाट्सएप ग्रुप थे जिसके कारण उनके पास तमच्चे थे, बंदूकें थी, पत्थर थे, सब कट्टा था, सब कुछ था, इतने औजार इनके पास किसने प्रोवाइड कराए? भीड़ के अंदर हिंसा भड़काने का काम किसने करा? ये मेन मास्टरमाइंड जो है, ये मैंने आपको बताया, ये यही है तौफीक रज़ा। इसकी मंशा थी कि जैसे 2010 में दंगे भड़काए गए थे वैसे दंगे भड़काने की इसकी मंशा थी। लेकिन इसकी आलोचना कोई भी नहीं कर रहा। आलोचना कर रहे हैं कि योगी जी जो है वो क्यों कर? तो क्या बोल रहे हैं कि मतलब जो मोदी की सरकार में आई लव मोहम्मद नहीं बोल सकते, मुस्लिम जो है खुल के सांस नहीं ले सकते? क्यों नहीं बोल सकते? ऐसे हम लोग भी वो जय श्री राम खुल के बोल सकते एकदम, तो वो लोग भी बोल सकते हैं ना। चलिए मैडम, अच्छा कि आपने ये प्रश्न पूछ लिया मुझसे। आपके दर्शकों को बताना चाहता हूँ, एक भी FIR आई लव मोहम्मद कहने पर नहीं हुई। लेकिन ये नेता लोग नहीं जो बताएंगे, ये जनता को भड़काएंगे, भ्रम का जाल फैलाएंगे और हिंसा करवाएंगे। इनके मंच एक भी FIR, सिंगल FIR जो इस बात पे हुई हो कि आई लव मोहम्मद बोला गया। आई लव मोहम्मद बोलने पे किसी को इतराज नहीं है। इवन मैं हिंदू, मैं भी बोल सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे कोई आई लव मोहम्मद बोले, कोई आई लव महाकाल बोले, आई लव शिव बोले, कोई दिक्कत नहीं किसी भी धर्म को। लेकिन जानबूझकर ऐसे मतलब एजेंडा तैयार किया गया कि आई लव मोहम्मद बोलने पे, क्योंकि इसके बाद जो थे कई बड़े बड़े नेता जिन्होंने आग में घी डालने का काम किया। मैं बात कर रहा हूँ AIMIM के जो है, उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा कि आई लव मोहम्मद के कहने पर यदि जेल भेज रहे हो तो मैं बोलूँगा, ठीक है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन जो 40,000 लोगों की भीड़ जुटाई गई उसकी आलोचना कोई नहीं करेगा। जो वहाँ पे भीड़ को भड़काया गया उसकी आलोचना कोई नहीं करेगा। आलोचना की जाएगी कि आपने इनका इनकाउंटर क्यों किया। मुझे बताइए, यदि कोई SP के गनमैन की गन छीन रहा है, उसके बाद उसका हाफ इनकाउंटर हुआ, इदरीस और इकबाल का नाम सामने आया, तो कई नेताओं के बयान सामने आ गए, ये सरकार ने गलत किया है।
मतलब भीड़ अगर नियंत्रण ना करती वहां की पुलिस तो इतना बड़ा हादसा हो सकता था। आपको मालूम होगा अभी 28 सितंबर की घटना है जो तमिलनाडु के करूर में जो एक्टर थे विजय और कम पॉलिटिशियन, वहां पे भीड़ जो है वो नियंत्रण करने में वहां की सरकार असफल रही, जिसके कारण 39 इतने 40 के लगभग मौतें भी हुई और 80 से ज्यादा लोग इंजर्ड भी हुए। किस वजह से? प्रशासन की असफलता के कारण। यदि अब भी प्रशासन से बहुत बड़ा सवाल उठाया जा रहा है कि यूपी में मतलब कुछ काम नहीं हुआ है अभी, और जो है मुस्लिम्स बोल नहीं पा रहे हैं ठीक से, और जो काम मतलब अभी लाठीचार्ज जो किया गया था वो जो है सरकार अपनी नाकामियत को छिपाने के लिए कर रही है। ये सब गलत किया है। मैंने सुनी इमरान मसूद इस तरह का बयान दे रहे थे कि सरकार तानाशाही सरकार है। कौन बोल रहा था? इमरान मसूद। वो इमरान मसूद जिसने देश के प्रधानमंत्री के लिए बोटी बोटी करने का बयान दिया था। तो इन लोगों को इस तरह योगी जी भी तो कैसी भाषा का उपयोग कर रहे हैं, आप ये भी तो बताइए। इस पे भी तो टिप्पणी की गई है। योगी जी ने कहा इनकी डेंटिंग पेंटिंग समय समय पे करनी चाहिए, लेकिन डेंटिंग पेंटिंग किसकी? वो चाहे कोई भी हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, किसी भी धर्म जाति का हो। देखो योगी जी जो है वो भेदभाव नहीं करते। चाहे विकास दुबे हो, चाहे कोई मौलाना हो, चाहे कोई मुस्लिम धर्म का हो, चाहे हिंदू धर्म का हो, यदि वो हिंसा, देखो देशद्रोहियों के और हिंसा भड़काने वालों के सबसे बड़े डॉक्टर हैं योगी जी। इनको अच्छी तरह से इनका इलाज करना आता है, तो इसलिए इन्होंने उनको रिमाइंड करवाया कि जो आप हिंसा भड़काने का काम कर रहे हो तो आपकी डेंटिंग पेंटिंग होगी। लेकिन जब वो इस तरह का बुलडोजर वहां आता है तब तो सभी बयान देते हैं। लेकिन बुलडोजर जाने से पहले ये जो युवा जो आते हैं जो इतने पढ़े लिखे नहीं है, इनको इस तरह से भड़काया जाता है। देखो ये भड़काने का काम किया था, मतलब आप भीड़ जटाओ, आप भीड़ को भड़काओ, आप पुलिस के ऊपर पुलिस की गनमैन छीनो, पुलिस के गनमैन की गन छीन लो, आप पुलिस के ऊपर स्टोन फेंको, तो पुलिस क्या चुप करके मार खाती रहे इनसे? क्या यूपी की ऐसी पुलिस है? अभी मैंने आपको क्या बताया, इतनी बड़ी एग्जांपल दी कि भीड़ अनियंत्रित तो हो गई थी करूर में, तो 40 लोगों की जान चली गई। 4 दिन पुरानी घटना है। ऐसे ही यदि यहाँ पे भीड़ को सामने रहते, यदि पुलिस द्वारा कंट्रोल ना किया जाता तो सैकड़ों की तादाद में मौतें हो सकती थी। तौकीर रजा के जो दामाद है उनको भी गिरफ्तार किया गया है अभी, और उनका कहना है कि हम मुस्लिम हैं इसीलिए हमें परेशान किया जा रहा है। तो ये तो बार बार विक्टिम कार्ड खेलेंगे। जब भी कोई कार्रवाई होती है तो हम मुस्लिम हैं इसलिए जो मोदी जी आए हैं हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। पहले मुस्लिम मुस्लिम चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी। अब योगी जी जो हैं उनकी जितनी भी योजनाएं हैं उसका सबसे अधिक फायदा किसको मिल रहा है? विशेष वर्ग को मिल रहा है। मुझे बताइए जब प्रधानमंत्री जी की या मुख्यमंत्री जी की कोई ऐसी योजना जो धर्म पर आधारित हो, ना तो योजना देने में कोई भेदभाव होगा और ना सजा देने में कोई भेदभाव होगा। चाहे वो हिंदू धर्म का हो चाहे मुस्लिम धर्म का हो, यदि वो हिंसा करेगा तो उसके ऊपर जो भी लोकतांत्रिक तरीके से जो कार्रवाई होगी वो की जाएगी, जो भी कानूनी प्रक्रिया होगी उसी के अकॉर्डिंगली कार्रवाई की जाएगी। सर क्या बोलना चाहेंगे? अभी जो बरेली में हुआ है उस पे जो अभी सर ने बोला था, आप सुना होगा। मैं सुना हूँ। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जैसे कि पहला मोहम्मद के तो चल ही रहा है, बोलने में कोई गुनाह नहीं है, मगर रास्ते पे आकर रोड पे आके और झगड़ा करोगे, लड़ाई करो, पत्थरबाजी करोगे, और वो छोड़ दीजिए बच्चा के वो लोग यूज करते हैं। इतना सातिर दिमाग है, महिलाओं को यूज कर रहे हैं। उनका धर्म में लिखा जाता है कि महिलाओं को सम्मान पूरा तरीके से। ये कौन सा सम्मान है कि जब पत्थर चला रहे हो, जब कुछ हो रहा है, प्रशासन आप पर जब कुछ कर रहा है तो महिला और अति के आगे करोगे? पूरा गुनाह है ये। मोदी जी या योगी जी से मेरा दरखास्त है कि महिलाओं को पहले आप अति कीजिए, हटा दीजिए। योगी जी का फेलियर भी तो बोला जा रहा है। फेलियर नहीं, पूरा सेवा होगा एकदम। अगर गलत करेगा पूरा सेवा होगा। उनको स्वागत ढंग से नहीं हो रहा है, स्वागत की जरूरत है। आपको क्या लगता है जो योगी जी कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं? क्योंकि विपक्ष का कहना है कि वो तो सही नहीं कर रहे हैं। देखिए अगर हम भी रोड पे पत्थरबाजी करेंगे ना, मैं बोलता मैं हिंदू धर्म से आता हूँ, मुझे भी कोई सरकार होगा थाने में बंद करेगा। ऐसा नहीं, हम लोग भी 500-1000 बार जेल थाने गए हैं। गलत गलत होता है और सही सही होता है, चाहे कोई भी रहे। तो गलत कहाँ किया उन्होंने? बस आइला मोहम्मद के पोस्टर ही तो दिखाया था बस। पत्थर क्यों चलाए था? मैंने देखा पत्थर चलाते हुए, वीडियो मैंने स्वयं देखा है। पत्थर क्यों चलाए? पत्थर चलाने के लिए किसने बोला? यहाँ आके अगर कोई कुछ बोलेगा तो पत्थर चलाएगा प्रशासन पे, और प्रशासन चुप रहेगा। पत्थर, तमच्चे, गोलियां, बंदूकें कौन प्रोवाइड करता है इनको? इतना असला कहाँ से जाता है? इसकी जांच होनी चाहिए। नहीं, एक मिनट। सारा नेता के अति है। देखिए इसमें कोई जरूर ऐसा व्यक्ति होगा जो नेता बनने के प्रयास में होगा। 100 के बात एक समझ लीजिए, नेता नहीं चाहता कि ये लोग शांति से हमारे देश में रहे, कोई भी नेता हो। और ये जो क्या नाम है इनका, अखिलेश यादव जी,
ज्यादा बढ़ावा दे रहे हैं। और वो बोल रहे हैं कि सरकार की नाकामियत है ये, इसीलिए लाठीचार्ज किया गया था। वो लोग वोट बैंक के लिए उनका यूज कर रहा है। वोट बैंक के लिए तो योगी जी उपयोग कर रहे हैं। 2027 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, इसीलिए। सुनिए, योगी सरकार में एक भी अगर दंगे हुए हैं पूरा सरकार में निकाल लीजिए तो मैं मान जाऊंगा। एक भी दंगे नहीं हुआ, आप न्यूज में देख लीजिए, गूगल चेक कर लीजिए। योगी बाबा के सरकार में एक भी दंगा नहीं हुआ। योगी का छवि पूरा साफ है और पूरा शांति चाहता है। वो गौतम बुद्ध के रास्ते पर चलने वाला योगी बाबा है। संत महात्मा कभी नहीं चाहता झगड़ा करने के लिए। अच्छा, बिल्डोजर कार्रवाई जो आज हुई है उस पे क्या बोलना चाहेंगे? बिल्कुल सही कार्रवाई के बात अब होता रहे। कोई अगर गलत करेगा तो बुलडोजर कार्रवाई होगी। यहाँ सबके माँ बहन के सबका सम्मान, सबका इज्जत होना चाहिए, चाहे किसी भी धर्म से हो, किसी भी जाति से हो, तो कोई लेना देना नहीं है। देश में अगर गलती करेगा तो बुलडोजर भी चलेगा, चाहे कोई भी रहे। चाहे मैं हिंदू होने के नाते बोला हूँ, अगर मैं गलत करूंगा मेरे घर पे बुलडोजर चला दीजिए, मुझे कोई अफसोस नहीं है, चाहे कोई भी। मगर इस आर में आई लव मोहम्मद के आर में जो नेता सब जो अपना रोटी सेक रहे हैं राजनीति का, ये बहुत ही गलत बात है, बहुत निंदनीय है। चाहे कोई नेता क्यों बढ़ावा क्यों देना, इनको बोलना चाहिए कि आप रोड पे मत जाइए। कोई भी नेता के स्पीच दे ही होना चाहिए कि आप रोड पे जाकर पत्थरबाजी जो कर रहे हैं तो पत्थरबाजी मत कीजिए। मौलाना तौकीर रजा जो है, उनके दामाद को भी आज गिरफ्तार किया गया और उन्होंने बोला कि मुस्लिम है हम, इसीलिए हमें परेशान किया जा रहा है। मैंने वीडियो स्वयं देखा है, मैंने स्वयं देखा है। वो जानबूझ के गए हैं। वो मुस्लिम लोग चाहता है कि जानबूझ के हम जहाँ प्रशासन से लड़े झगड़े और हमें कुछ करे छेड़े, जब सरकार पे इल्जाम लगा है। मैं बोल रहा हूँ, मैं वीडियो देखा हूँ, आप नहीं देखे हैं वीडियो, मैं स्वयं देखा हूँ। वो लोग चाहता है कि देश में कुछ ऐसा दंगा हो जाए कि देश के नुकसान हो। योगी जी करवा रहे विधानसभा आने वाले 2027 में। अच्छा एक बात, योगी जी का दुनिया जानता है कि संत है। संत कभी चाहेगा कि लड़ाई झगड़ा हो? चाहेगा? विपक्ष का कहना है। विपक्ष गौतम बुद्ध जो थे कभी चाहते थे लड़ाई हिंसा चाहते थे? नहीं चाहते। मगर जो हिंसा अगर चाहता है 24 घंटा, उसका सेवा कौन करेगा? हिंसा से ही नहीं जवाब दिया जाएगा उसको। तो हिंसा से जवाब जैसा करेगा वैसा पाएगा। मैं ही नहीं बोला, मैं किसी धर्म के पक्षधार नहीं हूँ। मैं कोई नेता हूँ, मगर मैं हिंदू हूँ। अगर किसी के माँ बहन के छोड़ूंगा तो मुझे भी लोग जेल में डाले, फांसी की सजा दे दे, मुझे कोई दिक्कत नहीं। इसी वो अगर गलती करेंगे तो उनको भी सजा मिलना चाहिए। मौलाना तौकीर रजा जो है, उनकी 150 करोड़ की प्रॉपर्टी पाई गई है जिसपे बुलडोजर कार्रवाई होगी, वो ठीक है? विपक्ष का कहना तो है कि वो ठीक नहीं कर रहे हैं। अच्छा एक बात बताए, नेता शुरू में कहता है जनता से कि जनता मालिक है, कहता है ना नेता। और जब नेता जीत जाता है तो वही नेता कहती कि जनता पैर का जूता है। उसके दूरा पर जाएगा तो साला 10 घंटा बैठना पड़ता है। नेताजी बोलेंगे कि सांसद क्षेत्र में गए तो इंग्लैंड घूमने गए, तो ऐसा गलत बात है नहीं है। नेता बढ़ावा दे रहा है पत्थरबाजी का, ये 100 का बात एक है। नेता पे भी कार्रवाई होना चाहिए।